पहले तो इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, मैक्सिमा मिनिमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी आता है और मैक्सिमम मिनिमा के ऑप्शन में भी मैक्सिमम मिनिमा ही रहेगा, तो आपको इसको देख लेना चाहिए बहुत बढ़िया से। तो बेसिकली मैं बेसिक की बात करूँगा फिलहाल, इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। कि आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे, पहले इसका बेसिक आप सुन लो। मैक्सिमम मिनिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम -1 और 1 के बीच होता। tan x एंड cot x, कुछ भी रियल, -∞ टू इन्फानाइट, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी मान लो मुझे ऐसे एक क्वेश्चन पूछना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस sin x + 2। तो आपको पता है 2 तो 2 है, 2 तो चेंज नहीं कर सकते ना। मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ sin x, है ना। अभी आपको अगर इस पूरी वैल्यू y = sin x + 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डिपेंड किस पे करेगा? sin x, क्योंकि यही वेरिएबल है। आपको पता है sin x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, देख रहे हो। मैक्सिमम क्या होता है? +1, साथ में +2 भी है। इस पूरे का फिर क्या हो जाएगा? इस पूरे का +2 ऐड कर दो, +2, तो कितना हो गया भाई? 1 एंड 3। मिनिमम तो ये दिख रहा, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 1, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3, ठीक है। ये तो हो गया बाई ऑब्जर्वेशन, वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी मैं एक काम करता हूँ, y = sin² x + 2, अब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है sin x -1 होता है और ये 1 होता है, साथ में स्क्वायर भी है। आप ये देखिए, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इवन पावर ऑफ एनी नंबर, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो कायदे से देखा जाए तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। sin raised 4, 6, 8 कोई भी इवन पावर हो तो भी निगेटिव नहीं हो सकता। जो निगेटिव नहीं हो सकता वो 0 तो हो सकता है ना, उसका मिनिमम वैल्यू 0 तो हो सकता है ना। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, राइट। अब इस पूरे का वैल्यू देखो, +2 भी ऐड करते जाओ, +2, क्योंकि sin² x + 2, ये sin² x का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। सेम क्वेश्चन है पर वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो देखो क्या फ़र्क पड़ गया, 1 और 3 एंड 2 और 3, समझ रहे हो। अब थोड़ा tan में ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y वेयर y = tan x + 3 या 2 tan x + 3। तो मुझे एक बात बताओ, tan x -∞, neither minima is possible, neither maxima is possible as far as tan and cot concerned। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू भी इसका पॉसिबल नहीं है। मतलब कहाँ तक जा सकता है, नहीं कह सकते, नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो। तो 2 tan है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। +3 है। अब पूरा वैल्यू आप देखिए, सिर्फ डिस्कशन के लिए बहुत ध्यान से सुनना। +3 तब भी -∞, तब भी इन्फानाइट। इसका आंसर क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा पॉसिबल नॉर मिनिमा पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, हम पहुंच ही नहीं सकते वहाँ तक। अब एक काम करता हूँ, इसको फिर से मैं स्क्वायर कर देता हूँ, देखो जरा इसको, 2 tan² x + 3। tan का क्या होता था भाई? -∞ टू इन्फानाइट। अब स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊं, जो नेगेटिव नहीं हो सकता वो 0 तो हो ही सकता है ना, 0। साथ में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। अब इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? +3 ऐड करते जाओ, +3 ऐड करते जाओ, तो 3 हो गया। 2 × 0 0 एंड इन्फानाइट +3 इन्फानाइट। तो मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल, मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 3, मैक्सिमम वैल्यू डजंट पॉसिबल, मैक्सिमम नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये लिख देना, मैक्सिमम नॉट पॉसिबल, इन्फानाइट नॉट डिफाइंड। तो इसका मिनिमा तो पॉसिबल है, मैक्सिमा पॉसिबल नहीं है। तो ये कंसेप्ट हो गया मिनिमा एंड मैक्सिमा का, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मॉड वाला।
आपको पता है मॉड फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, y इक्वल टू 3 या ऐसे इस बार ले लेता हूँ 3 5x माइनस 1। देखिए मॉड के अंदर जो भी है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका वैल्यू क्या होगा? जो निगेटिव नहीं हो सकता वो जीरो तो हो ही सकता है ना भाई, निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो तो हो सकता है ना। एंड इसके बाद कुछ भी रख दो, -10 रख दो, -10 -1 -11 बाहर निकल के 11 100 रख दीजिए, तो मतलब इनफाइनाइट। पॉजिटिव में रुक ही नहीं रहा, पॉजिटिव में इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये इसका हो गया। साथ में 5 टाइम, अब समझ जाना 5 टाइम है तो 0 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इस पूरे का वैल्यू देखिए आप, पूरे का 3 - 0 एंड 3 माइनस इनफाइनाइट 3 और ये माइनस इनफाइनाइट, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम इसका पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3, मिनिमम डजेंट पॉसिबल, मिनिमम नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये आप ये कहने का है मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, समझ रहे हो, ये कंसेप्ट है। अभी मुझे एक बात बताओ, देखो एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ x² - 5, या चलो पहले x - 5, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y इक्वल टू दिस। x कुछ भी, राइट, देन x - 5 -5 माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो क्या बोलोगे? नाइदर मैक्सिमा पॉसिबल नॉर मिनिमा पॉसिबल। अभी यहाँ पे मैं x² माइनस, ये समझ में आ गया, x² - 5 कर देता हूँ। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर बी निगेटिव, सो दैट निगेटिव नहीं तो जीरो एटलीस्ट। अगर निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसी डायलॉग हम बोलने वाले हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। कोई नंबर अगर पॉजिटिव नहीं हो सकता तो जीरो तो हो सकता है ना, तो ये जीरो मिनिमम वैल्यू, और इनफाइनाइट कुछ भी रख दो पॉजिटिव, है ना। -10 रखा तब भी 100 हो गया, 100 का स्क्वायर रखा 10,000 -100 तब भी, मतलब पॉजिटिव में रुक ही नहीं रहा। तो ये कितना हो गया? 0 - 5, और ये अब यूँ कह सकते हो कि मिनिमा तो पॉसिबल है, मैक्सिमा पॉसिबल नहीं है। मिनिमा वैल्यू -5, मैक्सिमम इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट मीन्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो कंसेप्ट हो गया मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना वो साइंटिफिकली उतना सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, फिर भी आप कंसेप्ट तो समझो। जैसे कुछ इस तरीके से x² - 3x + 2, मैं कहता हूँ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो जरा एक बात बताओ, पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। आपको बताया था ना कंप्लीट स्क्वायर कैसे करोगे, इसको देखो, x माइनस है तो माइनस, 3 का हाफ, 3 का आधा कर दो, 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस, ये वाला माइनस फिक्स है, बताया था कभी, ये माइनस, यहाँ पे माइनस इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस, ये वाला माइनस हमेशा फिक्स है। और ये वाला फिगर पूरा लिख दो, स्क्वायर +2, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे तो ये आएगा। क्या किया मैंने, फिर से सुन लो, माइनस है तो माइनस, है ना, 3 का हाफ 3/2, ये वाला माइनस फिक्स है, यहाँ पे माइनस होगा 3/2, ये वाला चीज़ वापस लिख लो आप। तो क्या हो गया, x - 3/2 का होल स्क्वायर -2, और ये हो गया 9/4, है ना भाई, देखिए +2 - 9/4, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/4। अब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जरा एक बात बताओ, फिर से यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये जिस पे भी स्क्वायर है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो तो हो सकता है ना। और आप x कुछ भी रख के जाओ इनफाइनाइट, ये पूरा इसका वैल्यू, x का वैल्यू नहीं पूरे का वैल्यू बता रहा हूँ। ये जीरो कब होगा, जब x 3/2 रखोगे, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो पूरा का पूरा ये जो ब्रैकेट है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, है ना। अब इस पूरे का क्या होगा, पूरे का -1/4 -1/4, तुम देख रहे हो, तो ये वाला हो गया -1/4 और वो वाला हो गया इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू हो गया -1/4, मैक्सिमम डजंट पॉसिबल, ये हो गया, ठीक है। क्या होता अगर यहाँ पे प्लस होता, तो इसको पहले सीख लीजिए आप, प्लस, क्योंकि आगे यूज़ होना है इंटीग्रेशन वगैरह में भी।
तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ का प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे माइनस फिक्स है और ये वापस +2, ये वाला +2, ठीक है। बस फ़र्क इसका हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, देख रहे हो, प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। और वो वापस वही है, तो ये क्या हो गया, x + 3/2 का होल स्क्वायर, है ना भाई, और ये 1/4, इसका 0 और इन्फानाइट उसके अकॉर्डिंग तुम देख लो, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2x² + 3x + 2, और मैं कहता इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2 अब इसका कंप्लीट स्क्वायर, x वाले का कंप्लीट, क्योंकि x वेरिएबल है, 2 का तो पता है ना, तो मैक्सिमम हो सकता है ना तो मिनिमम, 2 तो 2 ही रहेगा, सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर, इसके लिए 2 को कॉमन ले लो, x² को फ्री कर लो, +3/2x, ना 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे, x प्लस इसके अकॉर्डिंग प्लस है तो प्लस, इसका हाफ क्या होगा 3/4, 3/2 का हाफ 3/4, मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस पहले भी बताया था फिक्स है, 3/4 का होल स्क्वायर, 9/16, 3/4 का होल स्क्वायर, +2 देखो यहाँ पे 2x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 9/8 + 2, तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, अब ये देखो तो +2 - 9/8 16, आई थिंक 7/8 तुम देख लेना, ठीक है ऐसा। अब आपको ये पता है ना, इसको देखो, इस ब्रैकेट में x है, स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है ना, और 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -3, अगर आपसे पूछा कि कब, तो -3/4 पे 0 होगा, x माइनस प्लस कैंसिल, खैर मुझे तो वैल्यू जानना है, तो पूरा वैल्यू 0, नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये इन्फानाइट, साथ में 2 है, 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब इस पूरे का वैल्यू बताइए क्या होगा, साथ में 7/8 है, 7/8 राइट, तो ये क्या हो गया, ये तो 7/8 रह गया, और ये क्या हो गया इन्फानाइट, इन्फानाइट में कुछ भी प्लस माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहोगे कि भाई मिनिमम तो पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 7/8, बट मैक्सिमम डजेंट पॉसिबल, इसका मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, ये कह सकते हो इसके बारे में आप, ठीक है। अब देखो, ये तो ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया कि क्या होगा, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी तो हैं, तो क्या करोगे ज़रा आप बताओ, है ना। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि भाई एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल रखना है, उसका एरिया मैक्सिमम करना है, तो ये तो बड़े आराम से हो सकता है, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 12th का क्यों होगा पता, साफ दिख रहा, इसके अंदर का सर्कल का एरिया मैक्सिमम करना है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, समझ रहे हो। और अगर ये 3D में होता तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, क्यूब हो जाता, देख लो तुम, क्यूब हो जाता, ऐसे हो जाता, और इसको ऐसे, स्फेयर, मैक्सिमम स्फेयर वॉल्यूम या कुछ भी, तो मैक्सिमम तब होगा ना जब इसका डायमीटर और इसका साइड दोनों सेम हो, ये तो दिख रहा, ये आपका सिलेंडर है, मैं कहता हूँ इसके अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का या मैक्सिमम सरफेस एरिया का कौन फिट करना है, तो कौन फिट करना है, तो साफ दिख रहा है कि कौन का डायमीटर और इसका डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर सेम होना चाहिए, हाइट सेम होना चाहिए, जब भी मैक्सिमम होगा, है ना। ये सब तो 10th का चीज़ हो गया, फिर 12th में है क्या, 12th में ज़रा एक बात बताओ, ये कौन है, इसके अंदर एक सिलेंडर फिट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम का, अब इसको कैसे करोगे, है ना, इसमें तो कुछ खास कंसेप्ट लगेगा ना, देख रहे हो। यह एक बात बताओ, ये सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल फिट करना है मैक्सिमम एरिया का, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे तो ये सब, तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है, पर यहाँ पे तो थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा का डिफ्रेंशिएशन बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो ये तो अब वैसे ही होगा नहीं, बाई ऑब्जर्वेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो जरा एक बात बताओ, आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था, ये देखिए ज़रा उसको, है ना, इस पॉइंट पे
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो। इस पॉइंट पे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो दो चीज़ को बताता है, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताएगा या मैक्सिमम मिनिमम, खैर जाने दो। आपने ये पढ़ा था ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग का पॉइंट है। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, निगेटिव। तो अब ये जो मैक्सिमम है ना, एट मैक्सिमम हाइट, या जिसको बोलते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होता है, लेफ्ट में डेरिवेटिव फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और राइट में फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, तुम देख रहे हो लेफ्ट और राइट, वो क्या होगा, नेगेटिव। तो समझ जाना कि जिसके लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा ही हो सकता है, मिनिमा का उल्टा है, लेफ्ट में नेगेटिव। अब मिनिमा के लिए देखिए, आप मिनिमा के लिए लेफ्ट में क्या दिख रहा, लेफ्ट में नेगेटिव दिख रहा, और राइट में क्या दिख रहा, फिर राइट में पॉजिटिव दिख रहा, राइट में पॉजिटिव दिख रहा। और ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो वो तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। और ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि जीरो जहाँ पे हो रहा है वो मैक्सिमम मिनिमम हो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, जैसे पैराबोला के केस में यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो जाएगा, है ना, उसको जाने दो। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो सकता है तो मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। अगर मैक्सिमा है कि क्या है, तो लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव। अगर ये मिनिमा है तो लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप इसको, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, और मैं एक्स लेता हूँ 0 से पाई, या चलो 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे मुझे देखना है 0 से पाई बाई 2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। पहले आप कंसेप्ट को समझना, ठीक है। मैक्सिमा क्या हो सकता है, मिनिमा क्या हो सकता है। इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ y, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा। किस पॉइंट पे, मैक्सिमम या मिनिमम पे जीरो होगा। और वैसे भी देखो ना कि 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। 500 का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। 5 लाख का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी जीरो। कांस्टेंट वाले का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो जो मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है ना, वो कांस्टेंट कंसीडर होता है, समझ लो, कांस्टेंट एक ही रहता, एक ही रहता। यहाँ से यहाँ तक इंटरवल के लिए एक ही है, ये चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव हर जगह पर होगा पर जीरो। तो कांस्टेंट अगर मान के अगर किसी को डेरिवेटिव को जीरो करते हो ना, समझो कि उस फंक्शन के कांस्टेंट पॉइंट को तुमने फाइंड आउट कर लिया। वो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। समझ रहे हो? गौर से देखना, ज़रा ध्यान से देखना। ये देखो, इधर का मैक्सिमा देखो, इसका मिनिमा देखो, ठीक है। मिनिमम जो है ना मैक्सिमम से भी बड़ा है, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो इंटरवल पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैक्सिमा होगा वो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमा छोटा भी हो सकता है मिनिमा से, वो डिपेंड करेगा कि इंटरवल कौन सा लेते हो। समझ रहे हो? कई सारा मैक्सिमा कई सारा मिनिमा हो सकता है, याद रखना, कई सारा मैक्सिमा कई सारा मैक्सिमा कई सारा मिनिमा हो सकता है। यहाँ पे जीरो डेरिवेटिव जीरो, जीरो 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 डेरिवेटिव जीरो, सब जगह डेरिवेटिव जीरो। इसका तुम मिनिमम पॉइंट देखो और इसका तुम मैक्सिमम पॉइंट देखो, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट से छोटा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे? पर जरा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो ये है एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैंने जीरो कर दिया तो इसको जीरो कर दो। जीरो इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स को इधर लेकर आओ, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू 1, कॉस से डिवाइड कर लो। अब 1 कब होता है, 0 से पाई बाई 2 पे एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है ना। अब ये देखो 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और पाई बाई 4 पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया भाई,
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही था ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब पाई बाई 4 पे 0 हो रहा है, लेफ्ट में एक काम करता हूँ, एक्स इक्वल टू मैं 30 डिग्री रखता हूँ। आपको पता है वैसे भी देखो 45 पे दोनों इक्वल होता है, 1/√2 1/√2। 45 से पहले कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। 45 के बाद कॉस छोटा होता है, साइन बड़ा होता है, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, राइट ना। तो 30 भी रख के देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा हाफ, √3 का वैल्यू होता है 1.73। कुल मिला के ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है ना। तो जरा ये किसके लक्षण है, पाई बाई 4 पे जरा एक बार बताओ, पाई बाई 4 ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट है तो लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, तो सही बात है ना। देखो तो लेफ्ट में इंक्रीजिंग, राइट में डिक्रीजिंग, तो इट मीन्स पाई बाई 4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर इस फंक्शन का वैल्यू आपको मैक्सिमम करना है तो एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई 4। मेरी बात समझ रहे हो, पाई बाई 4 पे 0 हो रहा था, कैसे हो रहा था, तुमने 0 रख के एक्स का वैल्यू निकाल लिया पाई बाई 4, ठीक है, एक्स आ गया था पाई बाई 4, एक्स आ गया था पाई बाई 4, है ना भाई। अब पाई बाई 4 आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या तो ये वाला पॉइंट हो सकता है या तो ये वाला पॉइंट होता है। फिर से सुनना जरा, पाई बाई 4, इस कंसेप्ट को समझिए। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, पाई बाई 4। मैं लेफ्ट राइट में देखता हूँ क्या है, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक दे रखा था, 0 से पाई बाई 2 तक दे रखा था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 30 डिग्री पे रख के देखो पॉजिटिव, यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया जरा देखो तो, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे पाई बाई 4 होता ना, तो ये डिक्रीजिंग है, लेफ्ट में पाई बाई 4, लेफ्ट का मतलब पाई बाई 4 से कम, ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता है ना। और ये यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, तो पाई बाई 4 कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है। तो पता चल गया कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो क्या है, पाई बाई 4। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, फंक्शन तो ये था ना, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो x की जगह पाई बाई 4 रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फिर, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको पता है अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस कॉस पाई बाई 4, तो 1/√2 1/√2 2/√2 √2 आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ। देखिए क्लियर है, आपने लेफ्ट राइट करके देखा, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब देखो एक होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, इस क्वेश्चन को फिर से देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब यही यूज़ करना आगे से। अभी आपने क्या करा था, लेफ़्ट राइट किया था ना, कि लेफ़्ट में क्या है राइट में क्या है। अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। वो क्या होता है सुनिए, पहले तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा डिफ्रेंशिएट कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स 0 कर दिया था, समझ रहे हो। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया था, पाई बाई 4। इसके बाद हमने लेफ्ट राइट किया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट, x इक्वल टू पाई बाई 4 इज आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके लिए आपने लेफ्ट राइट किया था ना, अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने क्या निकाला, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव साइन का, है ना। अब आप किस पॉइंट पे देखना चाहते हो वो पॉइंट पुट करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पाई बाई 4 पुट कीजिए, -1/√2 एंड -1/√2। हमें वैल्यू नहीं जानना है, हमें जानना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। इसको तुम सॉल्व कर लो। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 जो आया ना, उस पर मैंने डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया। x जो आया तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी,
नेगेटिव आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, नेगेटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए ना, देखो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉजिटिव आता ना तो वो मिनिमम पॉइंट होता, अगर ये नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम पॉइंट है। अगर डबल डेरिवेटिव सुन लो, नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, जरा सुनो मेरी बात। आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पे तो 0 होना ही था। इसके बाद क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। अगर मान लो ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, रिटार्डेशन। इसीलिए इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होता, इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होता भाई, नेगेटिव होता। मैं ठीक से लिख दूँ, इस वाले पॉइंट पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस वाले पे क्या होता है, नेगेटिव होता, और इस वाले पे क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, इस वाले पे क्या होता, पॉजिटिव होगा। इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। क्लियर है ऐसा। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना डबल डेरिवेटिव के केस में, ठीक है। अब जरा सुनो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा कॉमन सा है, आपके एनसीईआरटी का शायद बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हर जगह दिखता है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स क्यू। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, हर जगह दिखेगा। इसको वाई लेट कर लेते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा ये 0 लिखना पड़ता है ना। फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, यहाँ से x का वैल्यू निकालो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। ये वाला डिस्क्रिमिनांट होता है, याद है, डिस्क्रिमिनांट प्लस माइनस। अब ये क्या हो गया, -2 है ना। तो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट है ना, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू लेस देन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो गया। देयरफॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। ठीक है, तो क्या हो गया, नाइदर मैक्सिमा इसका, देयरफॉर y हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नॉर मिनिमम मतलब मिनिमम माइनस इन्फानाइट होगा और मैक्सिमम इन्फानाइट होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ना तो मिनिमा पॉसिबल है ना तो मैक्सिमम पॉसिबल है। मैक्सिमम डजेंट एग्जिस्ट, मिनिमम डजेंट एग्जिस्ट, ये देख लो, है ना। तो यहाँ से तुम x ही नहीं निकाल पा रहे हो तो डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे, x ही नहीं आ पा रहा, समझ रहे हो, इस टाइप का। तो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब कंसेप्ट को समझिए ना, 1 मार्क्स का शायद ही कभी आता है इस पर। मान लो एक फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, y इक्वल टू वाई, तो लेट करोगे कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे कीजिएगा, अब इसको y लेट करोगे, पहला काम, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट ऑब्वियस है, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, रूट का क्या होता है 2 रूट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, रूट के अंदर जाओ, 1 माइनस एक्स तो -1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देख रहे हो। फिर इसको 0 करते हो ना, फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखते हो कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा 0, एलसीएम लो आप, 1 माइनस एक्स अब प्लस 2 1 माइनस एक्स, रूट और रूट है ना, ये 0 कीजिए। अब 0 इक्वल टू क्या हो गया, -x प्लस 2 माइनस 2x, राइट। तो देन 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/3, देख लो। अब ये ढूंढना है कि ये है क्या,
कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, है ना। पहले तो, या फिर आप लेफ्ट राइट करो अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो। सबसे पहले dy अपॉन dx किया था यहाँ पे, आप ये देखो, इसको सॉल्व करके देखिए, 2 - 3x अपॉन 2 1 - x। इसका डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, या फिर आप सीधा यूज़ करो लेफ्ट और राइट। ये वाला पॉइंट है 2/3 कि ये वाला पॉइंट है 2/3, कौन सा, तो लेफ्ट और राइट कीजिए आप, ठीक है ना। तो आप ज़रा बताओ, लेफ्ट कुछ भी रख सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ dy अपॉन dx x इक्वल टू 0 पे क्या होता है। 2/3 है ना, इसके लेफ्ट में x इक्वल टू 0 रख सकता हूँ ना। और आपको वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, आपको सिर्फ बताना है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। 0 रखा तो क्या हो गया, 2, ये 0 अपॉन 2 1, तो मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं आना चाहता हूँ राइट में क्या रखूँ, तो x इक्वल टू सोचता हूँ 1 रख दूँ, पर फिर नज़र आता है इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी पे। 1 पे डिफ्रेंशिएबल है नहीं, कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल, कहने का मतलब सुनो मेरी बात, 1 पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0। तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो पॉइंट मत रखना, कुछ और रख लो, dy अपॉन dx, है ना, x इक्वल टू 0.8 रख लेता हूँ भाई, ये 0.66 है ना, 0.8। अब ये देखना हर हाल में नेगेटिव आप रख के देखो 0.8, ठीक है ना, तो नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 1 रख नहीं सकते तो x हमने क्या रखा, 0. मेरी बात समझो, मैंने लास्ट में जो बोला था 1 हम रख नहीं सकते, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसा कुछ काम मत करना। तो ये हो गया लेफ्ट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे dy अपॉन dx इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dx क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या फिर आप डबल डेरिवेटिव करके देखिए, आपको कोसेंट रूल लगा के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट करना है, प्लस होगा या माइनस आपको ये पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, है ना, फाइंड द, बल्कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन करूँ ना कि डिवाइड 60 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y इन सच अ वे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकेंड इक्वल टू मैक्सिमम, ऐसा जरा ध्यान से सुनना। 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले वाले का तो ये और दूसरे वाले का क्यूब ये मैक्सिमम हो, है ना। तो सिंपल जब इस तरीके से होता ना तो 1:3 रेशियो में डिवाइड कर लो, 1:3, 4 15, तो 15 और 45 हो जाएगा आंसर, है ना। कभी ऐसा होना 1 मार्क का क्वेश्चन है ना कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो 2:60 को किस रेशियो में डिवाइड कर लो, 2:3, 3 2 5, 60 को 5 से 12, तो 24 और 36 हो गया, है ना। खैर जाने दो, पर इसको बनाओगे कैसे, मैक्सिमम एक x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा, 60, x y क्यू इक्वल टू क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इसको कुछ लेट कर लेता हूँ z x y क्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, सामने दो वेरिएबल है, मैं एक को हटा रहा हूँ, x y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 60 माइनस x। तुम देखो जरा, ये हो गया z इक्वल टू। अब तुम डिफ्रेंशिएट करो, dz अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, है ना, समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव पहले तो क्यूब का 3, 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर और माइनस एक्स का -1, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, है ना भाई, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो आप, तो dz अपॉन dx, यहाँ पे आप 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, -3x और प्लस 60 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स, ये देखो क्लियर। तो 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 4x। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, जीरो करना है, तो जीरो कीजिए, dz अपॉन dx को जीरो कर लो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 60 आएगा, तुम देख ही रहे हो, और यहाँ से x इक्वल टू 15 आएगा। अब तुम 60 तो वैसे भी नहीं रख सकते, क्यों, अगर आपने फालतू में एक को 60 रखा तो दूसरा जीरो होगा, और किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, मैक्सिमम तो होगा ही नहीं ना। तो जीरो तो 60 तो वैसे ही हटा लो, 60 तो वैसे भी नहीं होगा। 15 पे ट्राई करते हैं, डबल डेरिवेटिव करके देखता हूँ 15 पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो इसके लिए पहले आप देखो फर्स्ट डेरिवेटिव,
डी जेड अपॉन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो जरा इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया। डी जेड अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पेशेंस रख के। वैसे इसमें हड़बड़ी दिखानी नहीं पड़ेगी आपको ना। देखो पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ, अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4 प्लस सेकेंड फंक्शन 60 - 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन 60 - 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 260 - x एंड -1। देख रहे हो तुम? देखिए जरा इसको, एक मिनट रुक जाओ। इसको डबल डेरिवेटिव d2 ये रहा फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव -4 प्लस सेकेंड फंक्शन 60 - 4x एंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 260 - x, है ना, और फिर -1। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का पता लगाना है। किस पे? 15 पे। तो अब मैं ये रखता हूँ d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 15 रख के देखो, कभी भी नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन तो नेगेटिव रहेगा। सुनो मेरी बात, ये लो, चलो 15 रख ही दो। साथ में क्या -4 है। यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे 15 रखा तो ये 0 हो रहा है। 15 4 जा तो सारा 0 हो गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। तो इट मीन्स क्या हो गया फिर, x = 15, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो एक को 15 रखोगे तो दूसरे को 45 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट है। जैसे मान लो आपसे ये कहता है कि भाई 30 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकेंड मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप सीधा 30 को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर लिए, 3 2 5 6, तो 12 और 18 आ जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा रेशियो में डिवाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि 6 मार्क्स का होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।